अस्सलाम वालेकुम। 12 बोर यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद। आज मैं जिस शटगन का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है मशहूर ज़माना पूरे पाकिस्तान में एक मशहूर यूएसएसआर की बनी हुई शटगन IJ-58। आज इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके हिस्से पुर्ज़ों के बारे में बात करने से पहले इसके नाम पे बात करते हैं। इसका जो नाम है IJ-58 दोस्तों, आई और जे ये जो दो अंग्रेज़ी के अल्फाज है ये रशियन अल्फ़ाबेट्स में नहीं है और उसमें ये इस्तेमाल भी नहीं होते। ठीक है, तो इससे ये लगता है कि ये शटगन किसी और मुल्क के लिए बनाई गई है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो 70 की दहाई में अमेरिका की ग्रासिया स्पोर्टिंग आर्म्स है, उन्होंने 70 की दहाई में ये रूस से इंपोर्ट की थी ये शटगन्स, और आज भी अमेरिका में ये IJ-58 के नाम से मौजूद है और इस्तेमाल भी हो रही है। इस शटगन ने आज तक ना ही अपनी अहमियत, ना ही अपनी डिमांड और ना ही अपनी कीमत कोई है। आज भी इसकी डिमांड उतनी ही है, कीमत भी इसकी ज़्यादा है और लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसी क्या वजह है, ऐसी इसमें क्या खूबियाँ हैं, वो भी इस पे भी बात करते हैं। तो IJ-58 में 3 किस्म के शटगन्स आते हैं, IJ-58M, IJ-58MA और IJ-58MAE। IJ-58M उसका मतलब है कि इसकी जो सेफ्टी है, ठीक है, सेफ्टी ये शटगन, ये जो इसकी सेफ्टी है ये मैनुअल है, यानी आप शटगन को इस्तेमाल करें, फायर करें, जो भी करें, सेफ्टी उधर ही ऑन पोजीशन में होती है। उसके बाद जो है IJ-58MA उसमें जो है ना सेफ्टी ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। और उसके बाद IJ-58MAE जिसमें ई होता है आखिर में, उसका मतलब है इजेक्टर। वो शटगन्स जो है वो इजेक्टर होते हैं। तो ये इसके 3 मॉडल्स रहे और ये जो इनके साथ अल्फ़ाबेट लगे होते हैं, हरूफ, उसका ये मतलब होता है मेरे इल्म के मुताबिक। दूसरा दोस्तों ये कि इस शटगन का जो सीरियल नंबर है ये अक्सर टेम्पर होते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ जितने भी शटगन मौजूद है सब टेम्पर होते हैं, बल्कि यहाँ तक कि यहाँ जो इन पे USSR लिखा होता है ये इधर नीचे ये भी टेम्पर हुए होते हैं। इसकी वजह यह है कि जिन दिनों में ये शटगन हमारे मुल्क में आए थे उन दिनों में रशियन शटगन्स जो हैं वो ख़रीदना और अपने लाइसेंस पे दर्ज करना ये ममनू था, मना था लोगों के लिए। इसकी क्या वजह है ये पता नहीं है। वो हुकूमत की अपनी जो उस दिनों में ये जो हालात ख़राब थे, अफ़गान वार चल रही थी, शायद यही वजह हो और यही वजह हो सकती है, ठीक है। तो इसका अगर आप लोगों ने ओरिजिनल सीरियल नंबर देखना है तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को ये शटगन जो है इधर से खोलना पड़ेगा, ठीक है। खोल के ये जो इसका नीचे है जो है जिस पे ये लगे हुए हैं, ये जो बड़ा लोहा है ट्रिगर गार्ड का, इस पे अंदर जो है ना इसका सीरियल नंबर ओरिजिनल लिखा होता है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ़ सीरियल नंबर मुख्तलिफ़ सालों में बनी है। ये जो शटगन है इसका सीरियल जो है वो K से शुरू होता है। तो K शटगन्स जो है वो तकरीबन 1978 की बनी हुई शटगन्स है, ठीक है। दोस्तों ये तो था इसके नाम और इसके मॉडल सीरियल नंबर के लिहाज से कुछ बातें जो मुझे पता है, ठीक है। अगर मुझे कुछ बीच में कुछ याद आ गया तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फिर बता दूंगा। तो आते हैं अभी शटगन्स पर। दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना इसका जो बट प्लेट है ये एक सख्त प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है, जो इसमें कोई रबड़ वगैरह नहीं है। रशियन वालों की एक रिवायत चली आ रही है कि वो डबल बैरल पे जो है ना वो इस किस्म का सख्त रिकाल पैड लगाते हैं, और ये जो सफ़ेद नज़र आ रहा है ये इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करती है, और ये भी एक प्लास्टिक ही है, इसमें कोई ऐसी कमाल नहीं है, ठीक है। और पीछे इसके
2 स्क्रू से ये जुड़ा होता है। पीछे बेकाल का जो है ना नाम और ये ज़मीश की वो लोगो बनी हुई है बहुत खूबसूरत अंदाज में। तो उसके बाद आते हैं इसके बट पे। बट इसका मज़बूत और ख़ूबसूरत, और इसमें जो स्टॉक ऑन स्टॉक ऑफ, लेंथ ऑफ पुल और हाई कम लो कम, ये सिस्टम इसमें नहीं है। फील्ड गन है, इन्होंने सादा बनाई हुई है, इंतहाई मज़बूत है। जो भी ये शॉटगन लेता है इस्तेमाल के लिए तो वो ख़ुद ये नाप शाप क्या करें। कंपनी ने इसके बारे में आज भी तो इसके डॉक्यूमेंट्स भी ना ही तो वेबसाइट पर है और ना ही मिलते हैं देखने को, तो आप लोग खुद क्या करें। ठीक है, इंतहाई ज़बरदस्त जो है ना ग्रिपिंग, बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का चेक रिंग इसका जो है ना, ये भी इनकी एक रिवायत चली आ रही है। ये इनका अपना एक डिज़ाइन है, वो जो गोल सा होता है, खूबसूरत सा होता है। इससे पुराने जो शटगन्स हैं उनमें होती है यहाँ पे बड़े उन्होंने प्लास्टिक और लोगो वगैरह बनाई होती है। इसमें यह नहीं है, ये बिल्कुल सादा है। ठीक है दोस्तों, इसका जो बट है, जो इससे पुराने मॉडल है उसका बट यहाँ से स्क्रू लगे होते हैं और स्क्रू निकाल के ही इसका बट बाहर जा सकता है, जो कि मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। ये जो IJ58 है इसमें राड है, यानी मोटा एक स्क्रू जो है वो लगा हुआ है यहाँ। आप इसके पीछे से इस तरह आप लोग उसको खोल सकते हैं, इसका बट जो है ना निकल जाता है। इसके बॉडी का कोई भी हिस्सा आपको नहीं खोलना पड़ता, जबकि पुराने में से आपको ये चीज़ जो है ना ये खोलने पड़ते हैं, इसमें ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये रहा इसका बट। और ये जो है जो रशियन है, ये कोई आलमंड नहीं है, वो बीच लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। बीच लकड़ी जो है मज़बूत है, ज़बरदस्त है। इस शटगन में हामी यह है कि ये इन्होंने पतली बनाई है, जिसकी वजह से अक्सर ये क्रैक हो जाती है, ये देखें। और जो अभी नई आ रही है MP43, उनके बट इन्होंने मज़बूत रखे हुए हैं और वो जो है ना वो टूटते नहीं हैं, और ये फायर के साथ ही ख़ुद बहुत जो है ना वो क्रैक्स आ जाते हैं इसमें। उसके बाद जो है ये डबल ट्रिगर में आता है। इसका जो गार्ड है ये बहुत ही मज़बूत है, ज़बरदस्त है। इस पर हल्की से इन्होंने एनग्रेविंग भी की है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके बॉडी पे। इसकी जो बॉडी है रिसीवर, ये स्टील की है, बहुत ही हल्की और बहुत ही मज़बूत। और इसके अंदर का मेकनिज़म अगर आप लोग देख लें तो वो इंतहाई साफ़ सुथरा स्टील का बना हुआ और बहुत ही लॉन्ग लाइफ है। सबसे मेन चीज़ इस शटगनों की, खासकर तमाम रशियन शटगन्स की, लॉन्ग लाइफ। ये शटगन्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होते हैं। तो इनके बॉडी पे ना ये एक बहुत ही मशहूर एनग्रेविंग, तकरीबन IJ58 में जितने भी ये मॉडल्स आते हैं उन पे ये एनग्रेविंग होता है। जिस तरह लगता है जिस तरह ये स्टैम्प टाइप है, कोई ठप्पा सा लगा हुआ है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। बाकी ये जो तोड़े इन्होंने बनाए हुए हैं, ये तो हैंड एनग्रेविंग है, और बस थोड़ा सा जो है ना इस पे इन्होंने क्या हुआ है। और ये एनग्रेविंग बहुत मशहूर है और बहुत ही ज़बरदस्त है। दूसरा इसके मेकनिज़म से मुतालिक ये बताऊं कि इसके जो फायरिंग पिन और हैमर ये एक ही है। इसकी फायरिंग पिन जो है ना वो हैमर के अंदर ही लगी हुई है। तो फायरिंग पिन जो है वो हैमर में लगे हुए हैं। इससे जो पहला मॉडल है उसमें जो है ना फायरिंग पिन अलग है और हैमर जो है अलग है, और नए में भी इस तरह है। तो जो इसका जो रिसीवर है, बॉडी जो इसकी है, ये बहुत ही मज़बूत और लॉन्ग लाइफ है। उसके बाद आते हैं जनाब इसके बैरल पर। बैरल इसकी काफ़ी मज़बूत है, ज़बरदस्त है, और क्या बताऊं इसके बारे में। यानी सन 78 से हमारे यहाँ लोग ये इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इसके बैरल में आज तक कोई फ़र्क नहीं आया। इसके जो कलर है, ये जो आजकल शटगन्स आ रही है उससे मुख्तलिफ है। इसका कलर जो है ये बहुत ही मज़बूत है और बहुत ही ज़बरदस्त है।
اس شٹگن کی جو کلر میں اسٹیل میں ایک خوبی یہ بھی ہے جو مجھے خوبی لگ رہی ہے کہ اگر اس پہ کہیں زنگ لگ جائے جو صاف نظر آ رہا ہو کہ یہ ڈبہ بن گیا ہے اس پر، آپ اس کو کرچ کرنا، آپ تیل لگا لیں تو وہ ڈبہ تو رہ جاتا ہے لیکن نہ وہ زنگ بڑھتا ہے اور نہ ہی باہر آتا ہے۔ یہ دیکھیں میرے پاس یہ شٹگنز ہے، یہ جو ڈبے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو، یہ والے، یہ اس پہ زنگ تھا، میں نے اس کو کرچ کے آئل لگایا اور یہ دیکھیں آج بھی بالکل ہموار صاف ستھرا، کوئی کھڈا اس پر، یہ زنگ بس ادھر ہی رک گیا، آئل اس کو صرف لگاتے رہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس کی جو پٹھی ہے، اس کی پٹھی کی جو ہے نا، اس کو ریب، اس کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ رائز ریب ہے، ابری ہوئی ہے، اونچی ہے، اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، ریپیٹر جیسا آپ کو سین دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ جو بیڈ ہے وہ پیتل کی ہے، یہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور شٹگنز جو ہے یہ فکس چوک ہے۔ یہ جو میرے پاس شٹگنز ہے، اس کی جو لیفٹ بیرل ہے وہ فل چوک ہے، اور جو رائٹ بیرل ہے یعنی دائیں وہ ہے موڈیفائڈ، لیکن یہ اس میں چوکس مختلف آپ کو مل سکتے ہیں، مختلف شٹگنز میں مختلف چوک بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ریب کی جو دوسری بڑی وجہ ایک خوبی ہے حضرت، اس کے ریب جو ہے نا وہ اس میں ایکسٹینشن ہے اور وہ باڈی میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ تھوڑی انہوں نے لمبی کی ہے اور یہ باڈی میں جا کے نا بیٹھ جاتی ہے، جو آپ کے بیرلز کو سہارا دیتی ہے اور اس کو لیول پہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ان کی ایک خوبی، اور یہ جو اس کا لیور ہے یہ اس کو تقریباً لاک کرتا ہے، ٹھیک ہے، لاک میں اس کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اس کے نیچے بھی ایک پٹھی لگی ہوئی ہے، لگائی ہے انہوں نے، بہت ہی صاف ستھری خوبصورت سی مضبوط۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ آئے جہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا اس میں سلنگ ڈالتے ہیں، یہ بہت مضبوط ہے، انہوں نے اس پر جو ہے نا وہ سکرو لگائے ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے شٹگنز ہیں جس میں یہاں پہ انہوں نے کیمیکل، وہ کلی ٹائپ جو ہے نا پگھلا کے اس کو لگایا ہوتا ہے، وہ کسی بھی ٹائم کبھی کبھار جو ہے نا اتر جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے وزن کی وجہ سے یا کہیں جو ہے نا جھٹکا دینے سے، لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا جو کروم ہے، کروم کا تو کیا ہی کہنا، اس کا جو کروم ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت زبردست ہے۔ آج تک میں نے اس کا کروم خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کسی جتنے شٹگنز میرے نظر سے گزری ہیں سب کے کروم جو ہے نا وہ، اور لوگ جو بھی ہمارے سینئر لوگ ہیں شٹگنرز ہیں وہ اس کی نا تعریف کرتے ہیں اس کی کروم کی، اور واقعی اس کا کروم جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے بعد جو اس کا فور اینڈ ہے، تو فور اینڈ جو ہے نا اس کا بہت ہی وزن کم کرنے کے لیے اور اس شٹگن کے شیپ کے مطابق بنائی گئی ہے، نہ زیادہ موٹی ہے اور نہ زیادہ پتلی ہے۔ کچھ اسپین وغیرہ کے شٹگنز آپ نے دیکھی ہوں گی، اس کے جو یہ فور اینڈ ہے یہ بہت ہی پتلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے صحیح اس کے سائز کے مطابق بنائی ہے، اور کھولنے جوڑنے کے لیے جو لیور لگایا ہوا ہے یہ بہت ہی مضبوط جو ہے نا ادھر پنس جاتی ہے اور کھولنے جوڑنے میں آسان ہے۔ یہاں پہ یہ ڈیزائن، یہاں پہ تھوڑی سی انگریونگ انہوں نے ہاتھوں کی گریپنگ کے لیے کی ہے، اور یہ ڈک لپس سٹائل انہوں نے دیا ہوا ہے، ڈیزائن کیا ہوا ہے، تو یہ بھی اپنی جگہ پہ جو ہے نا بہت ہی زبردست بنائی ہوئی ہے۔ تو دوستو یہ تھی بیکال IJ58 شٹگن۔ مجھے جہاں تک علم تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ تو اس کے جو ایجیکٹر ہے وہ سوئچ آف سوئچ آن ہو سکتے ہیں، اس پہ میں نے ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوست اگر میرے سے کچھ رہ گیا ہو تو وہ میں انشاءاللہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، یا آپ لوگ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور کچھ رہ گیا تو آپ لوگ میرے علم میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، مجھے آپ لوگ
بتا بھی سکتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو لمبی تو ہو گئی، لیکن امید ہے میرا مطلب ہے آپ لوگوں کو اپنے علم کے مطابق مکمل معلومات فراہم کرنا۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں بیچ میں رہ جاتی ہیں، پھر آپ لوگ میسج اور کمنٹس میں پوچھتے ہیں یا کال کرنے کی تکلیف اٹھانی پڑ جاتی ہے آپ لوگوں کو۔ تو ویڈیو مکمل دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ضرور شیئر کریے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ شٹگن سیفٹی اور قانون کی پاسداری آپ لوگوں کی اپنی جوابداری ہے۔